बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार मंथन चल रहा था और नामों पर फाइनल मोहर लग गई थी और अब जो पहली सूची है महाराष्ट्र को लेकर वो जारी हो गई है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहले लिस्ट जारी हो गई है। 13 नवंबर को वोटिंग है और उससे पहले बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। काफी लंबा मंथन और उसके बाद अब ये पहले लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में और उसके लिए बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट को जारी कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट बीजेपी की तरफ से 99 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी हो गई है। किन किन के नाम इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से ये पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है 99 लोगों की। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। और मनोज्ञा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज्ञा, 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और क्या जानकारी इस लिस्ट को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नाम और सबसे पहला नाम है वो सीट नंबर 52 नंबर विधानसभा में नागपुर दक्षिण यानी कि पश्चिम दक्षिण से देवेंद्र फडणवीस का नाम है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है बीजेपी के ही स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले का, कामठी जो कि नागपुर सीट के पास की सीट है। ये दो सीटें सबसे महत्वपूर्ण है। इनके अलावा 99 सीटों पर आज ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये वो नाम है जो चुनाव आयोग जो कमेटी जो बनी थी, जो बीजेपी की सर्वोच्च कमेटी ने मोहर लगाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और उसके बाद अब इसके साथ साथ श्रीजया अशोक चौहान, इनको भी भोकर सीट से टिकट दी गई है। महिलाओं की संख्या काफी दिख रही है इस बार की सीट में। कल्याण ईस्ट से दिया गया है तुलबा गायकवाड़ को। उसके अलावा नासिक वेस्ट से भी दिया गया है सीतामढ़ी महेश हिराई को। देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बीजेपी ये जानती है कि 100 से अधिक सीटों पर इस बार चुनाव के मैदान में है और इसके साथ साथ एक पूरी लिस्ट का जारी हो जाना अपने आप में ये बता रहा है कि तैयारी किस तरह से अब आगे बढ़ रही है। जहां एक और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मोहर लगनी बाकी थी, जिस पर राज्य की लीडरशिप के साथ साथ प्रदेश की लीडरशिप के साथ साथ देश की लीडरशिप के हाथ में दिया गया था कि वो लगभग फैसला करे कि आखिरकार कौन कौन रहेगा इन लिस्ट में, उम्मीदवारों के नाम क्या होंगे। पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस और उनके बाद चंद्रशेखर बावनकुले का इस लिस्ट के साथ सामने आ जाता है। और यही सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जहां पर बीजेपी ने आज अपने सारे उम्मीदवारों के अधिकतर 99 उम्मीदवारों के नाम आज घोषित कर दिए हैं। और इससे साफ लिखा कि ये वो नाम है जो केंद्रीय चुनाव समिति ने नड्डा जी की यानी कि जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में, क्योंकि 16 तारीख को कंफर्म हुए थे, ये वो सारे नाम हैं जिनकी लिस्ट आज जारी कर दी गई है। जी ठीक है मनोज्ञा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और मृत्युंजय भी हमारे साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। मृत्युंजय, इंतजार था बीजेपी की लिस्ट का और फाइनली जो पहली लिस्ट है बीजेपी की तरफ से वो जारी कर दी गई है। और महत्वपूर्ण नाम जिस तरीके से मनोज्ञा बता रही थी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम इसमें शामिल है और दूसरा नाम बड़ा चंद्रशेखर बावनकुले का, कामठी से उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। जैसा मनोज्ञा ने बताया कि दो बड़े नाम हैं, देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे हैं चंद्रशेखर बावनकुले जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इन दोनों का नाम पहले ही दो नामों में हाईलाइट किया गया है। 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। जो मैं अब तक जितने भी नाम लिस्ट में देख पा रहा हूँ ये लगभग सिटिंग एमएलए हैं। जितने भी नाम नजर आ रहे हैं ये अधिकतर, या हम कहें लगभग अब तक नाम जो नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी विद्यमान विधायक हैं। यानी एक बड़ा मैसेज ये है कि विद्यमान विधायकों का टिकट नहीं काटा गया है। बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं जो पहले से पार्टी में विधायक हैं, 2 टर्म के 3 टर्म के, उन सभी के नाम इस सूची में नजर आ रहे हैं। मैं मुंबई की सूची देख रहा था, मुंबई के लगभग सभी नाम दोहराए गए हैं। सभी अब तक जितने नाम मुंबई के सीटें डिक्लेयर हुई हैं उसमें जितने भी विद्यमान विधायक हैं, चाहे घाटकोपर से राम कदम हो, गोरेगांव से विद्या ठाकुर हो, विले पार्ले से पराग अलवानी हो, सायन इलाके से तमिल सेल्वन हो, इन सब के नाम की बड़ी चर्चा थी कि शायद इन्हें दूसरा मौका ना मिले। लेकिन
इन सभी को भी मौका दिया गया है। यानी ये जो पहली सूची है 99 उम्मीदवारों की, इन सभी को एक बार फिर से मौका दिया गया है। पार्टी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि बीजेपी की ये पहली सूची है। अभी बीजेपी की 2 अन्य सूची आएगी, क्योंकि बीजेपी 145 से 155 के बीच लड़ सकती है, यानी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है। सबसे ज्यादा जो महागठबंधन जो बना है यहाँ पर, एनडीए गठबंधन जो बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है, अजीत पवार एनसीपी गुट है, इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है। करीब 155 से भी आगे लड़ सकती है। और दूसरे नंबर पर 80 से 85 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 60 से 65 या 60 से भी कम, 55 से 60 सीटों पर अजीत पवार गुट लड़ेगा। तो बीजेपी की ये पहली लिस्ट है जिसमें ज्यादातर विद्यमान विधायकों को, मौजूदा विधायकों को मौका दिया गया है। और भी जो नाम है वो दूसरी और तीसरी सूची में आएंगे, जिस पर अभी भी मंथन चल रहा है। इन नामों पर कोई विवाद नहीं था, इन जगहों पर कोई भी दावेदारी शिवसेना शिंदे गुट और अजीत गुट की नहीं थी। इसीलिए पहली सूची जारी कर दी गई है, ताकि ये जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उम्मीदवार हैं, ये अपना प्रचार जल्द से जल्द शुरू कर सके, जनता के बीच जाएं और जो सरकार के कामकाज हैं शिंदे सरकार के, वो कामकाज पहुंचाएं। मैं आपको कुछ प्रमुख नामों के बारे में बताऊं। महिला जो विधायक हैं विद्यमान, उनको भी मौका दिया गया है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, गोरेगांव से विद्या ठाकुर का नाम है, ये उत्तर भारतीय चेहरा भी है। इसके अलावा बेलापुर से मंदा मात्रे, जो कि नवी मुंबई की एक बड़ी बीजेपी की नेता है, दहिसर, मुंबई के दहिसर सीट है, वहां से मनीषा चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। कल्याण में सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। सुलभा गायकवाड़ नाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आपने गणपत गायकवाड़ का नाम जरूर सुना होगा। पिछले कुछ महीने पहले फायरिंग की घटना हुई थी, गणपत गायकवाड़ पर गणपत गायकवाड़ आरोपी बने थे, फायरिंग की घटना हुई थी। और इसमें सुलभा गायकवाड़ को बनाया गया है उम्मीदवार। ये एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि गणपत गायकवाड़ मौजूदा भाजपा विधायक थे, उनकी जगह पर सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बहुत बड़ा मैं एक नोटिस कर रहा हूँ। नासिक पश्चिम से सीमाताई हिरे, मैं महिला उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ, फुलंबरी सीट से अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। चित्तूर से मेघना बणिकर, ये तमाम नाम है जो बीजेपी के मौजूदा। ठीक है, तो मृत्युंजय, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये लिस्ट है 99 लोगों की, 99 उम्मीदवारों की, वो निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप बने रहेगा हमारे साथ। नम्रता भी हमारे साथ जुड़ गई है। नम्रता, 99 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है और सेफ खेला है। जैसे मृत्युंजय बता रहे थे कि जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं था गठबंधन में, उन सीटों का जो जारी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए 288 सीटों में से 99 सीट्स पर जो है बीजेपी ने उम्मीदवार जारी की है और ये तमाम जो उम्मीदवार हैं पहले से सिटिंग एमएलएज हैं, यानी कि इनकी ताकत जो है वो वहाँ पर है। और उनका पिछला रिपोर्ट कार्ड भी बीजेपी ने देखा तो अच्छे जो वोटर्स हैं वो इनके पक्ष में है। तो क्लियर जो सबसे नॉन प्रॉब्लमैटिक सीट्स थी उसको लेकर घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि मुंबई की जो 36 विधानसभा सीट्स है उसमें से 15 सीट जो है वो बीजेपी ने घोषित किया, यानी कि बाकी बची हुई सीट जो है वो एनसीपी और एकनाथ शिंदे के खेमे में जाएगी। यानी कि 15 जो क्लियर सीट्स थी बीजेपी की, जहां पे पहले से ही सिटिंग एमएलए थे, वो बीजेपी ने एक बार फिर से अपने पक्ष में ली है और उसकी घोषणा की है। और ज्यादातर जो उम्मीदवार हम देख पा रहे हैं, मराठा समाज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी इस बार शामिल किए गए हैं, क्योंकि मराठा आंदोलन के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इस बार जो कैंडिडेट्स हैं मराठा समाज के, उनको भी काफी ज्यादा आगे रखा गया। और सातारा और इन तमाम जगहों पर हम लिस्ट में नाम देख पा रहे हैं कि इन समाज के लोगों को जो है जगह दी गई है। इसके साथ साथ महिला उम्मीदवारों को काफी ज्यादा सपोर्ट करती नजर आ रही है बीजेपी। जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में हारी भी थी, इस बार फिर से उनको उम्मीदवारी दी गई है महिलाओं को। और कल्याण डोंबिवली में खासतौर पर हम देख पा रहे हैं, कल्याण में खासतौर पर गायकवाड़ परिवार से जो आती हैं उनको कैंडिडेटशिप दी गई है। और जो बड़े नाम है भाजपा के, उन तमाम लोगों को एक बार फिर से जो है इस 99 वाले लिस्ट में शामिल किया गया। हम देख पा रहे हैं कि नितेश राणे जो कनकवली से लगातार उम्मीदवारी मांग रहे थे, उनको फिर से जो है भाजपा की तरफ से मौका मिला है। उनके भाई की तरफ से मांग की जा रही थी कि उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो शायद शिवसेना की तरफ से आगे वाली लिस्ट में उनका नाम वहां पर जारी हो। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि भाजपा ने जिन सीटों पर बिल्कुल भी विवाद नहीं था, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 288 सीटों में से 215 सीटों पर बिल्कुल भी विवाद नहीं है। तो पहली सीट जो पहली लिस्ट जारी की गई है 99 उम्मीदवारों की, वो ये उम्मीदवार हैं जो पहले से ही सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, दूसरी तीसरी बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो बिना किसी दिक्कत वाली सीट थी वो लिस्ट यहाँ पर जारी की गई। और हम देख पा रहे हैं कि तमाम लिस्ट में उन नेताओं के नाम हैं जो अपने आप में बड़े दमदार नेता माने जाते हैं, उनका जो वोट परसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन इलाकों के सीट्स को जो है वो बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया है।